गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों आज हम इसमें टेंस का नेक्स्ट पार्ट स्टडी करेंगे। ये हमारा होगा कंटिन्यूअस टेंस। हमने इसके जो पहले वाला वीडियो आया, जो प्रीवियस वीडियो आया, उसमें हमने तीनों टेंसेस के इंडेफिनिट टेंसेस को एक साथ ले लिया था। उसके बाद मुझे महसूस हुआ, आई रियलाइज्ड दैट कि आप लोग शायद इतना जल्दी से एक साथ कराने से कहीं कोई डिफ़िकल्टी ना आए, इसलिए अब हम इसमें एक एक टेंस करके वीडियो आपको रिलीज़ करेंगे ताकि स्मॉल वीडियो हो, उसमें उतना ही हो जिसे आप अच्छी तरह समझ सकें और अपने दिमाग में उसको इनकलकेट कर सकें। ठीक है, तो आज हम इसमें लेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात करेंगे, ओनली प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात करेंगे। अगले वीडियो में अगले कंटिन्यूस होंगे, उनको सारे कंटिन्यूस हम एक साथ लेंगे जैसे हमने इंडेफिनिट लिए। लेकिन इंडेफिनिट टेंसेस जो हमने तीनों एक साथ किए उसमें ज़्यादा कोई ऐसी मेरे हिसाब से प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए, किसी में भी नहीं आना चाहिए। आप अगर तरीके से काम करेंगे तो तरीके से क्या करना है मैंने आपको पहले ही बताया। सबसे पहले सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है किस टेंस में है, उसके बाद उसकी जो रेसिपी है सेंटेंस की, रेसिपी क्या है, उसका सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं। किसी भी सेंटेंस का अगर आपको ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले आप ये एक्शंस करिए, ये इनको करिए, और उसके बाद कोई भी ट्रांसलेशन, कोई भी सेंटेंस आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा। एवरी सेंटेंस विल बी ईजी टू यू देयर, ईजी फॉर यू देयर। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको करके बताए थे, वहाँ एग्जाम्पल सिर्फ एक एक लिया मैंने शायद तीनों टेंसेस का। अगर महसूस हुआ तो आज हम इसमें एक दो एग्जाम्पल वहाँ से भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, देखिए कंटिन्यूस मीन्स कोई कार्य जारी रहना। कब जारी रहना? जब हम उस एक्शन के बारे में बोल रहे हों, उस कार्य के बारे में बोल रहे हों, तब हमारे बोलते समय वो कार्य जारी रहना चाहिए। अगर वो कार्य हमारे बोलते समय जारी है, यानी हम उसको अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहे हैं, अभी प्रेजेंट में देख रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पहले अगर हम किसी समय उसको होते हुए देख रहे थे या हमने उसके बारे में बोल रहे थे, उस समय वो काम चल रहा था, जारी था, या कभी फ्यूचर में आगे जा कर के अगर वो जारी होगा उस बोलते समय, तो वो हमारे कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। कब से स्टार्ट हुआ, कब तक चला, ये इससे हमें कोई इसमें लेना देना नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पर ये देखेंगे कि ये एक्शन हमारे बोलते समय, जब हम उस एक्शन के बारे में बोल रहे हैं, उस समय ये एक्शन जारी है या जारी था या जारी रहेगा, आगे जारी होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसमें डालते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। देखिए कंटिन्यूस टेंसेस को हम और भी नामों से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और भी नामों से जान सकते हैं, जानते भी हैं। जैसे कि कंटिन्यूस मीन्स जारी रहना, दूसरा नाम उसको कहते हैं प्रोग्रेसिव, यानी एक्शन इज इन प्रोग्रेस, जारी है। और उसको इम्परफेक्ट भी कह सकते हैं, यानी परफेक्ट का जस्ट अपोजिट। परफेक्ट मीन्स कंप्लीट और इनपरफेक्ट मीन्स इनकम्प्लीट, यानी एक्शन पूरा नहीं हुआ, एक्शन इज कंटिन्यू देयर, जारी है। ठीक है, देखिए इसकी आइडेंटिटी क्या होती है। इसकी आइडेंटिटी हमारी होती है, इसकी आइडेंटिटी देखेंगे सबसे पहले हम। ये होगी हमारी रहा है, कमा हुआ है। ठीक है ना, इसकी दो आइडेंटिटी हैं। अब हुआ वाले जो एक्शंस होंगे उनके बारे में थोड़ा और आपको बताएंगे आगे चल के, पहले इसको हम कर लें। इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अगर इसका अपन फॉर्मूला देखेंगे तो इसका फॉर्मूला आपका होता है, सबसे पहले वही मैंने आपको बताया, अफर्मेटिव सब्जेक्ट लगाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और इसकी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं इज़ है, आर है, एम है। और इसके बाद हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली जो फॉर्म होगी वो लगाएंगे। उसके बाद आपका वही ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद आपके अदर वर्ड्स कह दें या एडवर्ब्स आ जाएंगे, जो भी आएंगे। ठीक है, तो देखिए अब इसमें सिंगुलर के साथ आपको सबको पता है इज लगाएंगे, प्लूरल के साथ आर, आई के साथ एम, सब के साथ आईएनजी लगाएंगे। और अगर इसमें नेगेटिव आएगा यानी नहीं आएगा तो हम जो भी इज आ रहे हैं हम हेल्प वर्ब आएगी, उसके बाद हम नॉट लगा देंगे। और
अगर सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है हिंदी में, तो हम इस इजारे को जो भी होगा उसको अपन सब्जेक्ट से पहले यूज करेंगे, उसको सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। अगर सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, भले क्या आ जाए, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, तो उसका मीनिंग हम हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लिखेंगे, यानी सबसे पहले लिखेंगे। आपको इनको ज़्यादा इन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इनको एक बार फिक्स कर चुके हैं पहले ही कि क्या आएगा शुरू में तो क्या करेंगे, बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा तो हम क्या करेंगे, और अगर नहीं आता है तो उसके लिए नोट हम कहाँ लगाएंगे। मैंने आपको सब पहले बता दिया है। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे अभी तक तो आप पिछला वीडियो भी जरूर देखिएगा, जिससे आपको वहाँ से सब चीज़ आगे कुछ बेसिक्स था वो भी मिलेगा आपको, ठीक है। अब देखिए ये आपका है आइडेंटिटी हो गया। अब हम इसमें देखते हैं, आप अक्सर कर क्या करते हैं, रहा है पढ़ते हैं कंटिन्यूस की आइडेंटिटी, यहाँ में हुआ है और जोड़ दिया है। हुआ है का अगर सेंस आप देखेंगे, ऐसा सेंस निकल रहा हो कि इसमें हुआ आइडेंटिटी आ रही है लेकिन वो एक्शन हमारे बोलते समय जारी हो, तो उसे भी हम भले ही उसकी आइडेंटिटी हुआ है हम कंटिन्यूस में ही बनाएंगे, क्योंकि कंटिन्यूस का मतलब होता है जारी रहना, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल लिखते हैं इसमें। एक मैंने यहाँ लिखा, हमारे स्कूल में कई बच्चे संगीत सीख रहे हैं, ठीक है। देखिए ये सेंटेंस जो आ गया, अब इसको आपको स्टार्ट करना है। आपने सबसे पहला इसमें रहा है आ गया, रहे हैं आ गया, इट मीन्स इट इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब आपको क्या करना है, दूसरा एक्शन इसी तरह से आप स्टार्ट करना है, एकदम नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, पहले सीख लें फिर आराम से खुद जल्दी से बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा एक्शन क्या करना है कि इसमें हम देखेंगे कि छांट लें सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ क्या क्या हैं। अगर उनको आपको सॉर्ट आउट करने में प्रॉब्लम आई और आपने अगर सही तरीके उनको सॉर्ट आउट नहीं किया तो आपका सेंटेंस इनकरेक्ट हो सकता है। इसलिए आप इनकरेक्ट होने की कोई पॉसिबिलिटी रिलीज ना करें, ना छोड़ें, करेक्ट ही करना है हमें हर हालत में। तो देखेंगे आप यहाँ क्या है, जैसे हमने सबसे पहले छांटेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या छांटेंगे, वर्ब क्या है इसमें, सीख रहे हैं। अब हम छांटेंगे सब्जेक्ट, तो वर्ब के साथ हम कौन या किसे लगा लेंगे तो हमें मिल जाएगा सब्जेक्ट। तो सीख रहे हैं, कौन सीख रहे हैं, तो हम देखा कई बच्चे, ये आपका हो गया सब्जेक्ट। अब हम ऑब्जेक्ट छांटना है तो इसी वर्ब के साथ हम क्या किसे लगाएंगे तो हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। सीख रहे यानी क्या सीख रहे हैं, तो आपको देखा संगीत जो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और हमारे स्कूल में जो आपका अदर वर्ड्स कह लें या जो एडवर्ब हो गए। अब आराम से इसकी इंग्लिश आप बना सकते हैं। फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले क्या रहा है सब्जेक्ट, तो हमने लगाया सब्जेक्ट क्या है, कई बच्चे, ये हमने लगा दिया इसमें मैनी चिल्ड्रन। इसका क्या रहा है, इज आ रहे हैं हम, तो ये प्लुरल है आपका, तो क्या करेंगे हम आर लगा देंगे, आर। इसका क्या करें, आईएनजी वाली फॉर्म क्या, सीखने का, लर्निंग। उसके बाद आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट क्या है, म्यूजिक, संगीत, और अदर वर्ड्स आपके एडवर्ब आ गया हमारे स्कूल में, तो इन आवर स्कूल। कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली कहीं भी अगर आप सिस्टम से करेंगे तो। और लेते हैं, देखिए क्या वह बेंच पर बैठा है, बेंच पर बैठा हुआ है। इसको अपन बैठा है भी कह सकते हैं, बैठा हुआ भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब देखिए आइडेंटिटी आपकी हुआ है आ गई, लेकिन देखिए हम पूछ रहे हैं किसी के बारे में, क्या वो बैठा हुआ है, यानी हमारे पूछते समय वो एक्शन चल रहा है, तभी तो हम पूछ रहे हैं उसके बारे में। तो ये भी हमारा कंटिन्यूस में होगा। तो क्या बनाएंगे इसमें, देखिए शुरू में क्या आ गया, तो हेल्प वर्ब को जो इजारे में से वो है इसमें सब्जेक्ट, देखिए वो ये छांट लें, बैठा हुआ है, वर्ब कौन बैठा हुआ है, वो है सब्जेक्ट। क्या बैठा हुआ है पता नहीं, किसे बैठा हुआ है पता नहीं, इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसमें हमारा जो है बेंच पर, ठीक है ना, अदर वर्ड्स हैं आपके, एडवर्ब हो गया, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है आपका। तो अब इसको हम शुरू करेंगे। देखिए शुरू में क्या आ गया, तो हम एडवर्ब को आगे लेके आते हैं, यानी हम ओ है के लिए ही आएगा, ही के हिसाब से अपन सिंगुलर लगाएंगे इज। तो हमारे इसमें शुरू में आ गया इज, ही, देखो इज आ गया, अब सब्जेक्ट लग गया ही, अब आईएनजी लगाएंगे तो बैठा हुआ यानी सिटिंग, इज ही सिटिंग बेंच पर, ऊपर आ गया ऑन द बेंच।
क्लियर, ये आपका हो गया। और भी कोई सेंटेंस आप सकता है, देखिए, वे 2 बजे कहाँ जा रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या आ रहा है, वे 2 बजे कहाँ जा रहे हैं, तो टाइम आ गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि टाइम दे दिया कोई तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस में ही हो गया। परफेक्ट कंटिन्यूस तब होगा जब उसमें ऐसा कुछ आ रहा हो कि ये एक्शन पहले शुरू हो गया था और बोलते समय भी चल रहा है या चल रहा था। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ कह रहा है 2 बजे की बात कर रहा है। अगर इसमें 2 बजे से आ जाएगा तो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस जरूर हो जाता, लेकिन यहाँ नहीं होगा, ये कंटिन्यूस में है। तो इसको बनाएंगे तो क्या करें, सबसे पहले हम छांटेंगे, वही हम सबसे पहले हम छांट लें, हम जो है वर्ब छांटा, जा रहे हैं, वर्ब हो गया, कौन जा रहे हैं, वे जा रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट हो गया, और इसमें ऑब्जेक्ट हमारा है नहीं, 2 बजे हमारा टाइम हो गया, अलग से आ गया एडवर्ब है जे। तो उसको बनाए तो क्या करें, सबसे पहले हमने वेयर क्वेश्चन मार्क लगा ली, सबसे पहले बीच में आया तो आर दे गोइंग एट 2 o'clock, ठीक है, ये आपका इस तरीके से हो गया। तो इस तरीके से कोई भी सेंटेंस आपके आते हैं जिनमें एक्शन जारी होना बताया जा रहा हो, वो हमारे सारे के सारे कंटिन्यूअस टेंस में होते हैं। पहचान उनकी चाहे कुछ भी हो, आप देख लेंगे ये काम इसमें जारी है कि नहीं। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने कहा कुछ बच्चे खेल के मैदान में बैठे हुए हैं, ये आपका सेंटेंस आया। देखिए हुए हैं आ गया, भले ही, तो क्या हुआ, देखते हैं जी एक्शन चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ हमने किया कुछ बच्चे खेल के मैदान में बैठे हुए, यानी हमें दिख रहे हैं, तभी तो हम बोल रहे हैं उनके बारे में। तो यानी हमने जब बोला उसमें वो बैठे हुए हैं ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड में, यानी वो एक्शन हमारे बोलते समय चल रहा है। तो आइडेंटिटी कुछ भी है, लेकिन ये किस्म हो गया कंटिन्यूअस में। तो वही छांट लेंगे। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, वर्ब हो गया, कौन बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे, सब्जेक्ट हो गया, कहाँ बैठे हुए हैं, जो तो देखिए क्या बैठे हुए हैं पता नहीं, किसे बैठे हुए हैं पता नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो हमारा जो खेल के मैदान में, जो हमारे इसमें अदर वर्ड्स हो गए। अब बनाएंगे तो कुछ नहीं, आराम से बना देंगे। सम चिल्ड्रन आर सिटिंग इन द प्लेग्राउंड। क्लियर, इस तरीके से बना लेंगे। देखिए अब हुए हैं, हुआ है वाले सारे कंटिन्यूस नहीं हो सकते हैं। जैसे देखिए मैंने कहा यह कुर्सी टूटी हुई है, अब हुआ है, हुए, यहाँ भी आइडेंटिटी आ गई। तो ये नहीं है कि हम आंख बंद करके सारे हमें हुआ है हुई मिल जाए हम कंटिन्यूस में बना दें। हुआ है हुई है हमारे और टेंस में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इसमें टूटी हुई है, यानी अगर हम जब बोल रहे हैं और वो हमारी नज़र के सामने अगर वो टूट रही हो, हमें ऐसा दिख रहा हो कि जो टूट रही है, देखिए ये टूट गई, इनका एक्शन चल रहा है टूटने का। ऐसा नहीं है, इसमें क्या है, वो चेयर हमें पहले से ही टूटी हुई दिख रही है, यानी वो पहले से ही टूटी हुई है। इसका मतलब हमारे बोलते समय वो नहीं टूट रही है। इट मीन्स ये कंटिन्यूस में नहीं है, ये अलग टेंस में बनेगा। इसका क्या बनेगा, देखिए इसको बता देते हैं। हमने लगाया दिस चेयर इज ब्रोकन। ये देखिए इज ब्रोकन, ठीक है ना। तो ये थोड़ा आपको लगेगा अजीब सा, आप सोचेंगे सर इसको हैजेब लगा के क्यों नहीं बनाया। तो हैजेब हमारा बनता है परफेक्ट में। तो आप कहेंगे सर ये तो पहले ही टूट गई है, पहले ही टूटी हुई है, तो परफेक्ट में ही है। परफेक्ट में है, लेकिन उसमें भी डिफरेंस रहता है। अगर परफेक्ट का मतलब क्या होता है, कोई एक्शन अभी हमारे जस्ट कुछ समय पहले ही वो एक्शन पूरा हुआ हो और उसका इफेक्ट विजिबल हो, उसका प्रभाव हमें दिख रहा हो। और अगर वो एक्शन कुछ समय यानी बहुत पहले हो गया है, बहुत पहले, तो उसको अपन जो है इजारे भीतरी के साथ बना देते हैं, और जो हाल ही में हुआ हो उसको अपन
हैज़ है B3 यानी प्रेजेंट परफेक्ट में बना देते हैं। जैसे और एग्जांपल मैंने बोला कि वह मुंबई गया हुआ है, और एक बोला वह मुंबई गया है। तो देखिए मुंबई गया है यानी अभी मुंबई के लिए गया है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, ये जाने का एक्शन कुछ ही देर पहले परफॉर्म हुआ है। इसका मतलब इसको बनाएंगे परफेक्ट में, ही हैज़ गॉन टू मुंबई। वो हमने बनाया वो मुंबई गया हुआ है, इट मीन्स वो पहले से ही मुंबई में ही है, मुंबई पहले ही जा चुका है, बहुत पहले ही। तो जब ऐसे सेंटेंस आएंगे जो बहुत पहले हो चुका होता है उसे अपन इस तरीके से बनाएंगे, ही इज़ गॉन टू मुंबई। इनके बारे में और पूरा स्ट्रक्चर लेंगे बाद में, पहले हम पूरे टेंसेस को पढ़ लें और फिर हम उसके बाद इसको भी लेंगे, अच्छी तरीके से समझाएंगे कि हैज़ गॉन और इज़ गॉन में क्या डिफरेंस है, हैव गॉन और आर गॉन में क्या डिफरेंस है, ये हम समझेंगे आगे चल के। पहले हम टेंसेस को सिंपली पूरा कर लें, सीख लीजिए। देखिए पहले आप स्टार्टिंग तो करिए, अगर आप एक बार चीज़ें स्टार्ट कर देंगे सीखना, अगर आपको आने लग गया, देन वो जो भी आप थोड़ा बहुत स्टार्टिंग कर देंगे वो सीखेंगे, वह सीखना आपकी मोरल को जो है बूस्ट करेगा, और फिर आप क्या करेंगे, फिर आप उस सीखने में, उस चीज़ में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देंगे। और व्हेन वी स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन एनी एक्शन, एक्चुअली इट मीन्स अब हम इसको कर पा रहे हैं, अब हमें ये आ रहा है। तो सबसे पहले देखिए, ए पढ़ने के बाद क्या आपके अंदर कोई इंटरेस्ट जाग रहा है? अगर इंटरेस्ट जाग रहा है इसका मतलब है आपकी सीखने की जो प्रोसेस है, लर्निंग जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई है, अब रुकना नहीं है, अब इसको कंटिन्यू करना है। ठीक है बच्चों, तो आप देखेंगे इसी तरीके से और भी काफ़ी सेंटेंस आप बना सकते हैं, अपने आप बनाइए। हम स्पोकन की भी बात करेंगे। देखिए स्पोकन क्या होता है, स्पोकन इंग्लिश में यानी हम अंग्रेजी बोल पाएँ। एक्चुअली वी आर द हिंदी स्पीकिंग पीपल, हम हिंदी बोलने वाले लोग हैं। तो व्हाट एवर वी थिंक, हम जो भी सोचते हैं, वी थिंक इन हिंदी, हम हिंदी में ही सोचते हैं। हमारे आइडियाज़ जो दिमाग के अंदर आएंगे वो हिंदी में ही सबसे पहले आएंगे, हमारी ज़बान पर भी पहले हिंदी आएगी, बट उस ज़बान से उन हिंदी के वर्ड्स को या उन हिंदी के सेंटेंसेस को बाहर निकलने से पहले हम अंदर ही अंदर उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलें, वही हमारा स्पीकिंग होता है, वही हमारा स्पोकन इंग्लिश होता है, कुछ और नहीं है। और ये स्पोकन तभी पॉसिबल होगा जब आपको सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना आ रहा हो। असल में कई लोग बोलते हैं कि स्पोकन के लिए कोई ग्रामर की ज़रूरत नहीं है, बट आई डोंट थिंक सो। पहले आपको कुछ ट्रांसलेशन फॉर्मेशन तो आना चाहिए, आपको ट्रांसलेट तो करना आना चाहिए ना कोई सेंटेंसेस को। अगर आपके दिमाग को कोई व्यूज़ आ रहे हैं हिंदी में, हम सोच रहे हैं, हमारी ज़बान तक वो हिंदी में आ रहे हैं, और अगर आप उनको इंग्लिश में नहीं कन्वर्ट कर पाए तो क्या स्पीकिंग है, सीधे शब्द बोलने से हो जाएगा। कि आपके दिमाग में आया कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ और आपने करा दिया आई मैं मीन्स आई और जा रहा हूँ, तो मैं बाज़ार जा रहा हूँ तो आई मार्केट एम गोइंग, ऐसे नहीं बनने वाला है। एक सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर होता है और वो सही तरीके से स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। अगर हम उल्टा पुल्टा लगाएंगे तो आपकी स्पोकन भी कोई इम्प्रेसिव नहीं होगी, दैट विल लीव नो इम्प्रेशन ऑन द लिसनर्स। तो स्पीकिंग इज ऑल्सो एन आर्ट। इफ यू आर परफेक्ट इन दिस आर्ट देन यू कैन इम्प्रेस अ लॉट ऑफ पीपल। और जब हम लोगों को इम्प्रेस कर लेते हैं देन यू रियलाइज, ठीक है ना। तो ये आप इस तरह स्टार्ट करिए, हम इसमें आपको स्पोकन का भी बताएंगे कैसे बोलना स्टार्ट करें और कैसे खुद घर बैठे आप स्पीकिंग सीखें। और आप देखिएगा ये टेंसेस पूरे हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको घर बैठे बैठे ही स्पीकिंग भी सिखाऊंगा। यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश सिटिंग एट होम, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स। कहीं नहीं जाना आपको घर बैठे बैठे सीखना है। नाउ आई एम विथ यू देयर, मैं आपके साथ हूँ ना, डोंट वरी, लीव एवरीथिंग असाइड एंड स्टार्ट लर्निंग देयर। ओके, अगला टेंस हम अगले वीडियो में लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू।